जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय 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 प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। सब बहुत वैष्णव के बहुत चरणों में बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा अनीता बोलो, माता जी, प्रणाम। बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। सभी भक्तों ने बहुत अच्छे लिखे थे और सभी भक्तों प्रभु को के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हाँ कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा रंजीत हरे प्रभु। कृष्णा हरे प्रभु, कृष्णा दंडवत प्रणाम। संजय। हरे कृष्णा संजय। हरे कृष्णा। अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम गच्छा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम के कैंटो 2 के अध्याय 5 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है हम लोग उसकी एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। सर्वप्रथम हमने कैंटो 2 स्टार्ट किया, जो परीक्षित महाराज ने कैंटो 1 के 19वें अध्याय के अंत में जो प्रश्न किए थे कि जीवों का वास्तव में इस मनुष्य का पूरे जीवन में जब तक इस भौतिक जीवन उसका रहता है तब तक उसका क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसका क्या कर्तव्य है। उन 2 प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी एक ही चीज एस्टैब्लिश करते हैं कि मनुष्य को भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण करना, यही जीवन का परम लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य योनि मिली। और बीच में उसके बाद में भी जो कुछ लोग, जिन लोगों को भगवान के साकार रूप पर विश्वास है, उसके लिए अष्टांग योग की विधि के बारे में बताया गया। उसमें 2 बार बताया, एक जो विराट रूप का ध्यान करने के, और जब विराट रूप का ध्यान करके धीरे धीरे वो अध्यात्म में एडवांस बढ़ते आगे बढ़ते हैं तो उनका जो धारणा आश्रय होता है वो विराट रूप से हट कर करके हृदय में विराजमान परमात्मा जो हृदय में विराज उनके ऊपर चला जाता है। लेकिन वो भी बताने के बाद में भी वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही सबसे उत्तम है। और फिर जो लोग बताते हैं कि जो लोग भौतिकता में बहुत आसक्त हैं, अभी भी उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं है, सकाम योगी, उनके लिए क्रम मुक्ति के बारे में बताया गया है। ये दूसरे 2 अध्याय में। और इसमें बीच में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ भगवान की जो भक्ति करने के लिए जो नियम बताया समन के, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो है भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति। तो हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको हम जितनी मिनिमम हो सके अपने इंद्रिय अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए जितनी भी मिनिमम भौतिक चीजें उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं तो वो बंधन का कारण। तीसरे अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी जिन लोगों की अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं उसके बारे में बताया कि अलग अलग देवता के पास में उन्हें अलग अलग अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो जा सकते हैं। लेकिन फिर तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं, अकाम है, काम है, और जिनको भी मुक्ति चाहिए, निष्काम, काम, अकाम और मुक्ति भी अगर किसी को भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है तीसरे अध्याय का 10 श्लोक, उसके लिए भी उसको भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान पिता है, माता है, और वो हम बच्चियों की हम क्या चाहते हैं भगवान को मालूम है कि उस चाहत में उचितता है या नहीं, क्योंकि भगवान तो हमारे एक किसमें कल्याण है उसी चीज को जानते हैं, वही चीज देंगे, उतना ही देंगे जितना हमारी भक्ति में वो बाधा नहीं। इसीलिए भगवान के पास ही जाना चाहिए। और भगवान के पास से जाने का मतलब हो गया कि भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान के पास जाना, क्योंकि देवता केवल हमें भौतिक चीजें दे सकते हैं, भक्ति नहीं प्रदान। बहुत सुंदर नृत्य। और उसके बाद में शौनक ऋषि जो नेमिसरायण के मुनियों को लीड कर रहे थे, बहुत खुश हो जाते हैं सुखदेव गोस्वामी के इन उत्तर को सुन करके, और वो कहते हैं कि मनुष्य योनि अगर वास्तव में सार्थक करना चाहते हैं तो हमारे एक एक लिंब, एक एक अंगों का कितना सुंदर वर्णन किया, किस प्रकार हमें उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और अंत में कहते हैं, अलग अलग लोग कहते हैं कि भगवान की इतनी भक्ति सुनने के बाद भी जिसने भगवान के भक्तों की चरणों को धूली अपने सर पर नहीं लिया है, और जिन्होंने
भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल को ग्रहण नहीं किया उसका, तो वो क्या है, 100 के समान है वो, और मृत्यु के समान। और जितनी भगवान की भक्ति सुनने के बाद भी अगर हृदय परिवर्तन नहीं आता है, भगवान की भक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा आसक्ति पैदा नहीं होती है, तो हमारा हृदय फौलाद के समान। ये बहुत सुंदर करके यहाँ समाप्त करते हैं तीसरे अध्याय को, कि भगवान की अल्टीमेटली भक्ति ही जीवन का। चौथे अध्याय में हम जब प्रवेश करते हैं, उसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि कितने बड़े महान भक्त हैं, जिनके गर्भ में माता उत्तर के घर में किस प्रकार उन्होंने, भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की, किस प्रकार उनका भक्त के कुल में जन्म हुआ, और स्वयं सुखदेव गोस्वामी जैसे उनको गुरु। और यहाँ पर परीक्षित महाराज का जो, और जो 2 प्रश्न के बाद अब ये जो प्रश्न करते हैं, भक्ति को स्टेब्लिश किया, फिर दोबारा प्रश्न करते हैं, लेकिन वो प्रश्न क्या करते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। पहले हमें भगवान की माया शक्ति, उसके बाद में मैं चित्त शक्ति के बारे में सुन। चित्त माने अंतरंगा शक्ति, माया मीन्स बहिरंगा शक्ति के बारे में बताइए। और परीक्षित महाराज जब ये प्रश्न करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी जी, ये इतना ये भी बहुत उत्तम इस प्रश्न है। तो सुखदेव गोस्वामी जी भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। वो ग्लोरिफिकेशन में हमने पढ़ा, अलग अलग तरह से ग्लोरिफिकेशन कहते हैं कि हे भगवान, आप परम पुरुष हैं और इस सृष्टि के अवतार के लिए आप स्वयं पुरुष अवतार में आते हैं, 3 गुणों को ग्रहण करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन तीनों गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। और एकमात्र आप ही हैं जो भक्तों की रक्षा करते हैं, पुण्य आत्माओं की रक्षा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को दंड देते हैं, उनके कर्मों पर बांधता लाते हैं, बांधते हैं, जिससे और भक्तों को कष्ट न हो, और स्वयं वे दुष्कर्म के कारण उनको और आगे इस जन्म मृत्यु व्याधि के इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। और उसके बाद में योगियों के अलग अलग जिस तरह के जो होते हैं, निष्काम कर्म, परमहंस जो है, जो कि ब्रह्मानंदी है, भक्तानंदी के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि हमारे पास में जो भी ज्ञानी है, ध्यानी है, दानी है, जो भी वेदों में पारंगत है, इन सबको अपनी योग्यताओं का प्रयोग भगवान की भक्ति के लिए ही करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चना, वंदना के माध्यम से हमारे सब पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। और उन्हीं के चरणों में हम अगर अपने को समर्पित करते, तो हमारी सारी आसक्ति, आज की और भविष्य सारी आसक्तियों को वो खत्म कर देते हैं। वही क्या है, श्रीपति है, यज्ञपति है, ध्यानपति है, लोकपति है, अलग अलग जितनी 8 लोग, ये कृष्ण आप ही है, आप ही मुक्तिदाता है, और आप ही वैसे वो परम पुरुष है जिन्होंने परम जीव ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की और उनको आपने ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार ग्लोरीफाई करके वो कहते हैं परीक्षित महाराज को कि आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर, जो कि नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, उससे मैं आपको शुरू करूंगा। और इस प्रकार 5वां अध्याय शुरू होता है, समस्त कारणों के कारण। उसमें प्रवेश कर करके सर्वप्रथम नारद जी ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई करते हैं और उनको कहते हैं, मुझे सर्वप्रथम आप आत्मा और परमात्मा के बारे में बताइए। और ये जो सृष्टि हुई है उसमें 6 प्रश्न करते हैं कि इस सृष्टि का रूप क्या, यत रूपम, उसके बाद में यद अधिष्ठान, अर्थात इसका शेल्टर क्या है, और तीसरा बोलते हैं यत सृष्टम, और चौथा प्रश्न करते हैं यस संस्थम, संस्थम का मतलब हो गया डिसोल्यूशन, कंजर्वेशन, और यत परम, और लास्ट में बोलते हैं तत्व। ये प्रश्न करते हैं। उसके बाद में 3 श्लोक से लेकर के 6 श्लोक में नारद मुनि जी जो उनका जो कंफ्यूजन होता है, कन्विक्शन जो होता है, उसके बारे में ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मुझे तो लगता है कि इस सृष्टि के पीछे जो कुछ भी है वो आप ही का हाथ है, जितने भी इसमें अव्यय लगते हैं इसमें आप ही का हाथ है। आप तो उस मकड़ी के जाल की तरह है जो कि स्वयं रॉ मटेरियल, जो कि अपनी लार से जाल बनाती है और फिर उसको नष्ट कर देती है। तो आप ही क्रिएटर है, मेंटेनर है, एंड आप ही डिस्ट्रॉय है। लेकिन फिर बोलते हैं अरे आप तो किसी का ध्यान भी कर रहे हैं, तब उनको कंफ्यूजन होता है। तो वो कहते हैं कि
हे पिता, आप मुझे बताइए आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किनके संरक्षण में रहते हैं, आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं, आपकी स्थिति वास्तविक क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बताते। तब ये कंफ्यूजन होता है। तब ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रश्न है ये पुत्र बहुत उत्तर है, और तुम जो कंफ्यूजन बिविल्डर हो गए, तुम्हारा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये भगवान के कार्य हैं ही इस तरह के। उस प्रकार के ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि मेरी पोजीशन क्या, मैं तो क्या होता है कि मैं तो एकमात्र जो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है भगवान ने, मैं तो उसका रिक्रिएटर हूँ। आई एम नॉट द ओरिजिनल क्रिएटर, आई एम नॉट द प्राइमरी क्रिएटर, मैं तो सेकेंडरी क्रिएटर हूँ। मेंढक का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, बहुत सुंदर है। और हमने बताया कि जो बड़े बड़े विज्ञानी होते हैं, जो कि अपनी अल्प तुच्छ बुद्धि के माध्यम से ब्रह्मांड के बारे में जानने का चेष्टा करते हैं, वो ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन, और जिसमें हम रह रहे वो केवल एकमात्र 14 भुवन में से एक है। और उस भी ब्रह्मांड के भूलोक और भूलोक के बारे में भी इतना आसान, तो इस तरह का बताते हैं कि ये क्या है, बेकार का समय का अपने व्यर्थ है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो एक माली की तरह हूँ, जिसको भगवान ने जो बीज दे दिया है, और मैं तो एक माली की तरह केवल उसको सींचता हूँ। इस प्रकार के कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये ओरिजिनल क्रिएटर है, और ये भौतिक जगत जिसको बोलते हैं माया देवी, दुर्गा देवी है, ये तो छाया है जो कि भगवान के हमेशा पीछे रहती है। और जो माया के पीछे चक्कर में आता है वो 3 गुणों से बन जाता है, लेकिन जो भगवान के सब समर्पित होता है, तो माया देवी की ताकत इसलिए नहीं है कि माया बस देखती है अरे वो तो मेरे प्रभु के सामने खड़ा है, मेरे पास तो आया ही नहीं है, तो उसकी ताकत नहीं है कि उस भक्त को 3 गुणों से बांध ले। इस तरह कर करके ब्रह्मा जी फिर जो 6 प्रश्न होते हैं उसका एक एक करके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या आता है, यत रूपम, इसका उत्तर बहुत सुंदर ढंग से देते हैं कि इस भौतिक, ये वासुदेव ही है, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, जो 5 अव्यय, द्रव्य, अव्यय, काल, समय, जिसके उसके बाद में कर्म, स्वभाव और जीव, ये जो 5 तत्व हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की ही उत्पत्ति है, ये 4-5 भगवान से अलग नहीं है। उसके बाद में 15वें-16वें श्लोक में दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या, अधिष्ठातम और परम का अर्थात आश्रय क्या है, और ये सारी चीजें किसके ऊपर निर्भर करती है। तो कहते हैं इस बहुत ही सुंदर, नारायण परा वेदा, बहुत, और दात होता है नारायणी परा गति, अर्थात नारायणी वेद है, और सारे वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना है। सारे वेद भगवान के ही निमित्त है, सारे देवता भी भगवान के शरीर के अंग है, विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त है, और जितने भी यज्ञ हैं वो भगवान के निमित्त, भगवान की तुष्टि के लिए है। और इस कुलयुग में जो परम यज्ञ है वो नाम संकीर्तन है। और उसके बाद में कहते हैं जो भी हम योग करते हैं, ध्यान योग की विधि है भगवान के लिए, सारी तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए, सारा ज्ञान है भगवान को जानने के लिए, इसलिए भगवान ही परम मोक्ष है। उसके बाद में 17 श्लोक से लेकर 20वें श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं जीव और भगवान का मैंने डिफरेंस। जीव तो क्या है, वो केवल अपनी आत्माओं के बारे में जानता है, वो 3 गुणों से प्रभावित होता है, लेकिन परमात्मा सभी आत्माओं के बारे में जानता है, वो कभी भी 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रह्म ज्योति के बारे में, कि जो भी चाहे ब्रह्म ज्योति है वो भगवान की क्या हृदय शरीर से निकल सकती है, और उसी ब्रह्म ज्योति पर पूरा ब्रह्मांड आधारित है। तो जिसके ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्म ज्योति जब पूरा ब्रह्मांड आधारित है, वही ब्रह्म ज्योति भगवान की शक्ति है। अग्नि है, सूर्य का एग्जाम्पल दिया, अग्नि है, जो भी प्रकाश, ताप, धुआं निकलता अग्नि से ही निकलता है। बिना अग्नि के प्रकाश, ताप, धुआं का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार भगवान के बिना इस ब्रह्मांड का, ब्रह्म ज्योति का अस्तित्व, जो कुछ है भगवान के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार के 17 से 20 श्लोक में हमने पढ़ा जीव और भगवान, माने जीव तत्व और विष्णु तत्व में डिफरेंस हमने पढ़ा। उसके बाद में 21वें श्लोक में आकर कर करके
यत् सृष्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पढ़ा तो कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अजय प्रभु को, बहुत सुंदर उन्होंने चार्ट हम लोग के संग में शेयर किया। एट ए ग्लांस उसमें बहुत कुछ अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। मेरे को लगता है कि अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम उसमें जरा भी नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी फिर मेरे बात करते हैं, याद करेंगे कैसे किया है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह आता है जिसको हम बोलते हैं मूल, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। उसके बाद में उनसे प्रथम जो मूल संकर्षण उनसे कौन आते हैं? नारायण। वो नारायण जो बैकुंठ लोक में पहला जो चतुर्व्यूह, किसके बारे में हमने बात किया? जो गोलोक धाम में, सबसे पहले गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण, वहां उनके साथ में बलदेव है, बलराम या बलदेव। बलदेव से चार प्रथम चतुर्व्यूह आया, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है किसमें? गोलोक धाम में। फिर गोलोक धाम में जो मूल संकर्षण है उनसे फिर एक एक्सपांशन होता है जिसका कौन आते हैं? नारायण। ये जो नारायण वो बैकुंठ में रहते हैं गोलोक धाम। फिर उन नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह आता है जिस फिर मूल संकर्षण, पहले वालों को क्या बोलते हैं? मूल संकर्षण। दूसरे संकर्षण को जो सेकंड चतुर्व्यूह आता है उसको क्या बोलते हैं? महासंकर्षण। महासंकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। उसको हम लोग जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे बहुत सुंदर से एक एक चीज पढ़ेंगे कि प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जितना भी है, ये एक्सपांशन के बारे में कहते हैं, ये पूरे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के एग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। अर्थात ये जो भगवान जितना भी है, बलराम है इसके पीछे, और बलराम को इसीलिए भगवान की संधिनी शक्ति बोलते हैं। संधिनी शक्ति, तीन शक्ति पढ़ा था हमने, अच्छा पढ़ा कि पता मत, संधिनी, संवित और अलादिनी शक्ति। तो ये पूरा जितना भी एग्जिस्टेंस है, कुछ भी हो, चाहे वृंदावन का प्रकट होना, भगवान की जो कुछ भी है शक्ति, जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी आप बात कर लीजिए, उसके पीछे केवल एक जन का आता है, दैट इज बलराम। इसीलिए बलराम को क्या बोलते हैं? भगवान की संधिनी शक्ति। जितना भी हमने एक्सपांशन की बात की है, कुछ भी पढ़ा है, उसके पीछे है बलराम, वो प्रथम एक्सपांशन। तो उसके बाद में जो सेकंड चतुर्व्यूह हमने बलराम के मूल संकर्षण से बाद में महासंकर्षण आता है, महासंकर्षण से महाविष्णु आते हैं, अर्थात कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं। तो कारणोदक्षाई विष्णु जब हमने पढ़ा था, उनके श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, जिसको हमने कहा था बीज, जिनको हम कहते हैं प्रधान। क्लियर है? देखिए, जो कि प्रभु ने बहुत अच्छा चार्ट दिया, वो प्रधान जिसको हम कहते हैं अप्रकट अवस्था में रहता है, केवल वो एक बीज के समान रहता है। उसमें भगवान क्या है? जीवों को उनके कर्म और स्वभाव को लेकर के डाल। उसके बाद में जो प्रधान रहता है, अब इसको बीज जो रहता है, इसको खुलने का है। वो कैसे खुलता है? तो तीन जो भगवान की जो काल शक्ति होती है, भगवान अपनी शक्ति से, काल शक्ति से उसको क्या है? तीन जो गुण है, सत्वगुण, रजो, तीनों गुणों को क्या है? एक्टिवेट करते हैं अपनी शक्ति से। तो उससे क्या निकलता है? महत्त्व निकलता है। वो जो महत्त्व रहता है उसमें लिखा है, जो कि तीन जो गुण है वो उस समय महत्त्व क्या रहता है? उस सत्वगुण में रहता है। फिर उससे थोड़ा सा हमने पढ़ा था सूत्र तत्व, जो प्रभु ने दिया उस चार्ट में, रीना माता जी देख लेंगी। तो सूत्र तत्व वो किस में रहता है? रजोगुण में रहता है। और फिर उससे क्या? महत्त्व से फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी जो एनर्जी है, जो बार बार एनर्जी, मान इसको ग्लांस बोल देंगे। ऐसा नहीं कि भगवान ने एक ही बार ग्लांस किया, अपनी दृष्टि डाली तो क्या हो गया कि बीज निकल गए, खत्म। नहीं, भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, याद रखेंगे, कारणोदक्षाई विष्णु के ग्लांस से होता जा रहा है। क्यों लिखा है यहाँ पर? कारण सृष्टि। तो अभी कारण सृष्टि खत्म नहीं हुई है, कारणोदक्षाई विष्णु का ग्लांस चलता जा रहा है। महत्त्व, फिर वो शक्ति उनकी जो है काम करती है, उससे क्या होता है? फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सूत्र तत्व, सूत्र तत्व से अहंकार। ये जो अहंकार होता है, ये किसमें रहता है? मेनली तमोगुण, इसमें तमोगुण के ऊपर आता है। अब ये अहंकार जो
तमोगुण का बड़ा अम्ब्रेला है, बड़ा जो अम्ब्रेला है, फिर इसका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, वो 3 गुणों को लेकर के प्रभावित होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से। इससे होने से क्या होता है कि 3 शक्तियां पैदा होती हैं, द्रव्य शक्ति, कार्य शक्ति और ज्ञान शक्ति। द्रव्य शक्ति जब अहंकार तमोगुण के प्रभाव में आता है तब होता है, उसमें 5 तत्व आते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और प्लस क्या आता है? 5 तन्मात्रा, सेंस ऑफ। उसके बाद में इसको बोलते हैं द्रव्य शक्ति, और इसको भी दूसरे शब्द में लोग क्या बोलते हैं? अभिभूत, अधिभूत, अधिभूत है, अधिभूत है, याद रखिए। उसके बाद में दूसरी शक्ति के बारे में हमने पढ़ा था जिसका नाम है क्रिया शक्ति, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यात्म। और ये किससे होता है? जब रजोगुण में अहंकार आता है तो उससे क्या क्या होता है? प्राण, और दूसरा इंटेलिजेंस, और 10 इंद्रियां। प्राण कर्मेंद्रिय को इफेक्टिव करती है, पावर देती है, और बुद्धि किसको पावर देती है? ज्ञानेंद्रियों को पावर देती है। बहुत एक एक चीज अच्छे से समझ लें कि जब प्राण कमजोर होता है तो ये 5 इंद्रियां कमजोर होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। प्राण माने उसको बीज, अन्न चाहिए, ग्रेन्स चाहिए। और इंटेलिजेंस ज्ञानेंद्रियों को काम करते हैं। तब आज कई बार आप देखेंगे, इसीलिए हमने पढ़ा था, जिसकी बुद्धि इंटेलिजेंस, उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत काम करती है। तो ये पावर मिलता है कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के किससे? प्राण से, और दूसरा इंटेलिजेंस। तीसरा हमने तीसरी शक्ति के बारे में बात किया था जिसका नाम है ज्ञान शक्ति है, और जिसको हम लोग अविदेय भी बोलते हैं, अधिदेव। उससे क्या होता है? क्या निकलते हैं? माइंड एंड 10 सेंस देवता। तो हमेशा याद रखेंगे, खाली जब हम बोलते हैं ना कि ये भी थोड़ा सा एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर एक बार थोड़ा याद आ गया कि जब हम सेंस, जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं ना, उसको याद रखिएगा, इसमें 2 पार्ट होते हैं। क्योंकि एक नाक है ना, खाली नाक किससे बना होता है? ग्रॉस एलिमेंट से बना होता है। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है? ग्रॉस, और एक सूक्ष्म। खाली नाक से कुछ होता है क्या? नहीं। सूंघने की जो शक्ति, तो वो सूंघने की शक्ति क्या बोलते हैं इसको? सटल सेंस। जो हम सेंसेस, 10 सेंसेस बोलते हैं ना, हाथ है तो उठाने की जो शक्ति, सूंघने की आंख है तो खाली वो मोर का पंख की आंख से नहीं होगा, वो आंख को देखने की सृष्टि। तो जो सटल जो सेंस होते हैं वो एक चीज अलग है, हमेशा याद रखेंगे। तो घ्राणेंद्रिय बोलते हैं, नाक बोलते हैं। जैसे एक डेड बॉडी है, नाक तो रहता ही है, लेकिन उसमें क्या सूंघने की शक्ति रहती है क्या? आंख तो रहती है, लेकिन आंख देखने की शक्ति है। तो इसमें 2 पार्ट कर लेंगे, ग्रॉस एंड सटल, ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ा। और 10 जो ज्ञान क्रिया भी हमने क्या पढ़ा कि माइंड, और दूसरा 10 सेंस देवता। ये पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा कि जो द्रव्य शक्ति से क्या क्या होता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उससे क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सूक्ष्म जो है तन मात्रा स्टार्ट किससे होगा? शब्द से। शब्द जो है सटल है, और आकाश है ग्रॉस। शब्द से हम स्टार्ट कर करके शुरू करते हैं आकाश, फिर आकाश से क्या है? टच माने स्पर्श, फिर उससे वायु, फिर वायु से क्या बनता है? फॉर्म, रूप, रूप से क्या बनता है? फायर, फायर से फिर क्या बनता है? टेस्ट, टेस्ट से जल, जल से फिर स्मेल, और स्मेल से पृथ्वी। तो पृथ्वी के अंदर में ये 5 पाते हैं, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते एक एक कम होता चला जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जब ये सारी चीजें हो जाती है टच करने के बाद में, इसको क्या बोलते हैं? इसी में लिखा हुआ, जो चार्ट में लिखा है, इसी को बोलते हैं कारण सृष्टि। अब ये 23 एलिमेंट तो बन गए। क्या क्या 23 एलिमेंट में किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ग्रॉस एलिमेंट पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, 15 हो गए। 5 तन मात्रा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 20 हो गए। उसके बाद में 3 कौन कौन है?
मन, माइंड, इंटेलिजेंस, मन, बुद्धि बुद्धि, अहंकार। और अहंकार भी, और कोई उसमें बोलते महत्व भी बोलते हैं, क्योंकि महत्व से अहंकार आता है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत कीजिएगा, एकदम सिंपल, दोनों राइट है। मन, बुद्धि, अहंकार, कई बार तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार तो रहता, सॉरी, मन, बुद्धि, अहंकार 23 में वही आता है। 24वां तत्व महत्व बोलते हैं। 25, 24 अलग अलग, और जैसे हम जब कैंटो 3 पढ़ेंगे ना, उसमें और डिटेल में इसी चीज का वर्णन आएगा, जो कपिल देव जो बताते थे कैंटो 3 के 26वें अध्याय में। बहुत सुंदर सेम चीज का वर्णन रहेगा, तो कोई घबराना है। अब ये 23 एलिमेंट तो बन गए हैं, लेकिन अलग अलग रहने से तो चलेगा नहीं। तब क्या होता है, कार्य सृष्टि होती है। तब भगवान ये कारणोदक्षाय विष्णु अपनी कोहेसिव एनर्जी भेजते हैं, बोलते भैया इसको अमलगमेट तो करो। जब अमलगमेट होता है, अमलगमेट होने के बाद में क्या होता है, 1000 साल, 1000 लिखा था ना, 1000 साल तक वो मिक्स होते रहता है, या जो भी है। उसके बाद में वो जो बीज जिसके प्रधान की हमने बात की है, वो खुल कर करके महत्व प्रकट करके अहंकार में खुल कर करके 23 एलिमेंट को पैदा कर करके फिर मिक्सिंग हो कर करके क्या बनता है, एक यूनिवर्स बनता है। एक एक प्रधान, एक एक बीज से एक एक यूनिवर्स बनता है, और असंख्य करोड़ों यूनिवर्स बन जाते हैं। जितने भी उनकी छिद्र से, रोम से जितने भी बीज निकलते हैं, अलग अलग करोड़ों यूनिवर्स बन जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्स में फिर हम आगे पढ़ेंगे, जब वो खाली रहता है तो वही कारणोदक्षाय विष्णु अब प्रथम भौतिक जगत ब्रह्मांड में घुसता है, क्योंकि ये जो भी एक यूनिवर्स है ब्रह्मांड के अंदर में, भौतिक जगत में, तो वो गर्भोदक्षाय विष्णु बनकर के जैसे अंदर में घुसते हैं, देखते हैं ब्रह्मांड तो पूरा खाली है। जब वो खाली रहता है तो सबसे पहले कहते हैं कि क्या करता है, पूरे ब्रह्मांड को आधा गर्भोदक्षाई अपनी पसीने से पूरा एक सागर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं गर्भोदक्षाई सागर, समुद्र। उसमें वो लेट जाते हैं। लेटने के बाद में प्रथम, क्योंकि खाली है उसको तो भर्ती करना है ना, अब तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जीव को पैदा करते हैं, जिनका नाम है ब्रह्मा जी, अपनी कमल नाभि से। फिर उसके बाद में वो जो नाभि, वो जो निकलता है, वो क्या बोलते हैं, तना, लंबा बोलते हैं तना, उस वो जो तना है निकलता है, उसमें ना प्रथम ब्रह्मा जी निकलते हैं, और फिर उस तने से ही गर्भोदक्षाय विष्णु उसको 14 भुवन बना देते हैं। और यही गर्भोदक्षाय विष्णु, ये क्या है, जो इनका जो रूप होता है, जिसमें 1000 पांव लिखा है ना, इसमें 1000 पांव मुख वाले होते हैं, वही उनका विराट होता है। तो आज हम लोग 35 या 36वें श्लोक से देख लेते हैं, अजय को बताएंगे। अब आगे हम लोग विराट रूप के बारे में आज पढ़ेंगे, और यदि खत्म हो जाता है, भक्त लोग आदेश देंगे, तो हम लोग फिर 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। ठीक है ना? अरे तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे श्लोक नंबर 36 से प्रभु। थैंक यू प्रभु, 36 है, राइट। हमने लास्ट में पढ़ा था कि गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लेते हैं। हरि बोल। तो इससे सबको आपके यहाँ पर केवल इस 35वें श्लोक से जो हमने सृष्टि के बारे, कारण सृष्टि और कार्य सृष्टि से जो हमको समझ में आया, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होना। जिनको कंफ्यूजन है तो कृपा करके पूछ सकते हैं,
जितना हम लोग को समय, जितना अजय प्रभु ने चार्ट, इतना रेडीमेड चार्ट एकदम सबको दे दिया है, तो उसको नजर मार लेंगे, है तो उसमें एकदम क्लियर कट किया हुआ, फिर भी कोई कंफ्यूज, तो यहाँ समझ में आ गया कि ये जो विराट रूप है ना, ये मामूली नहीं है, ये बोनाफाइड रूप है, क्योंकि भागवतम में लिखा हुआ, देखिए भगवान बोनाफाइड रूप है, ये विराट रूप है। और जो भी भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं करता, कोई बात नहीं है, ये विराट रूप के बारे में कैसे सृष्टि हुई है भगवान के द्वारा, इस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तो जो एक बार, प्रभु जी एक क्वेश्चन है, हाँ माता, महाभारत में जो 11वें अध्याय में जो विराट रूप दिखाया है, ये क्या वही रूप है? यस माता जी, 100%। भगवत गीता में, महाभारत में नहीं, भगवत गीता में, भगवत गीता, हाँ हाँ बिल्कुल माता जी, बिल्कुल वही रूप है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अच्छा। हाँ माता, और वो सिर्फ अर्जुन ही तो देख पाता है, वो रूप तो किसी और, कोई और देख नहीं पाता है। माता जी उसमें लिखा है, उसको अलग डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत लोगों ने देखा था, खाली नहीं, संजय ने तो देखा ही देखा था, नहीं तो संजय कैसे बोलता कि भगवान ने विराट रूप दिखाया अपना, ठीक है ना जूही माता जी। अच्छा संजय तो धृतराष्ट्र को बोलता है ना माता जी, कि नहीं, भगवान, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक। हाँ माता जी, और भी लोगों ने देखा था माता जी, वो गीता में ही लिखा हुआ है, और भी आचार्यों की भी टिप्पणी है, सब लोगों ने नहीं देखा था लेकिन बहुतों ने देखा था, ठीक है। हाँ, ओके, तो वही विराट, हरे कृष्णा। तो हम लोग शुरू करते हैं। मेरा बोलने का मतलब कि ये विराट जो है ये बोनाफाइड है, और जो लोगों को विश्वास नहीं है, तो ये अगर एक बार सृष्टि के बारे में बता करके कैसे भगवान ने विराट रूप किया, तुरंत उनको भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाएगी, ठीक है ना। शुरू करते श्लोक नंबर 36। यस इ अव्यये लोकान कल्पयन्ति मनीषिणः कटि आदि भी अध सप्त उद्धर्वम जगन आदि भी। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन, हरि बोल। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। भगवान का विराट रूप उन दार्शनों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते, हरि बोल। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के स्वरूपों में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक है। कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित है और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित है। कहने का भाव यह है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत है और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है, हरि बोल। तो यहाँ पर क्लियर बोल दिया है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है, अब हम लोग एक एक करके तुलना भी कर सकते हैं, जो कुछ भी है उसकी हम भगवान से तुलना कर सकते हैं, भगवान के इस विराट रूप से। चाहे हम लोग वर्णाश्रम को ले लेंगे, चाहे इन भुवन को ले लेंगे, चाहे हमने एक जगह अभी भी पढ़ा था जब हमने भागवतम भी शुरू किया था, तो एक एक कैंटो से लेकर के 12 कैंटो तक का किस प्रकार ये भगवान के हमने रूप से, भगवान के साकार माने रूप से, माने जो कुछ भी है तुलना, तो सब कुछ भगवान है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर अच्छा सॉरी समझ में आ गया ना, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 निम्नलोक सबको मालूम ही है, ठीक है ना। ऊपर में सबको मालूम है ना, सबसे यह हमारा पृथ्वी लोक है, उसके बाद में भूवर, उसके बाद में स्वर्ग, उसके बाद में जनलोक, तपलोक, महतलोक और सत्यलोक माने ब्रह्मलोक है। उसी के बाद नीचे भी हमने पढ़ा था अतल, वीतल, सूतल, तरातल, सुतल, पाताल, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा, इसमें भी फिर दोबारा आएगा। ये सब क्या है, भगवान के ही है, विराट रूप का ही भाग। अभी शुरू में हमने कह दिया था कि गर्भोदक्षाय विष्णु से ही जो 14 भुवन उन्होंने बनाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, पुरुषस्य मुखम ब्रह्म छत्रम एतस्य बाहव उर्वो वैश्य भगवत पदभ्याम शूद्र व्यजायत। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शुद्ध वर्ष
उनके पांव से उत्पन्न हुआ है। तो ये चार जो हम वर्ण नॉट आश्रम सॉरी वर्ण का जो डिवीजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो क्या है? ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जांघा का प्रतीक करते हैं और शूद्र उनके पांव है। तो ये तात्पर्य थोड़ा सा बहुत पावरफुल तात्पर्य है, तो पढ़ेंगे तो हमारा प्योरिफिकेशन होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा 5वें हमने तात्पर्य नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें मैंने देखा टोटली पूरा प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन करने का दिया। अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव, अलग अलग कार्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, कार्य कारण के बताए, वो हमने एक चार्ट के बारे में अच्छे से समझ लिया। और कोई यहाँ पर लेकिन एक एक विराट रूप के बारे में भगवान प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, तो हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूर चाहिए। बाकी एक एक लाइन प्रभुपाद जी जो ने लिखा है नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अलग से पढ़ सकते हैं। फिर भी यहाँ हम लोग भक्त मिल करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्रभुपाद जी ने जो लिखा पढ़ेंगे। सारे जीव भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया कि वे ऐसे किस तरह हैं। मानव समाज के 4 विभाग है: बुद्धिमान वर्ग, ब्राह्मण, प्रशासन वर्ग, व्यापारी वर्ग, प्रशासन वर्ग क्षत्रिय व्यापारी वर्ग वैश्य तथा श्रमिक वर्ग शूद्र। ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग है। इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है। ये बार बार जब याद करेंगे ना, तो इससे हमारा प्योरिफिकेशन होगा। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से अभिन्न है, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर, सबको मालूम है। लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांघें शरीर के अवयव है। भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण सेवा के निमित्त है। अब एक एक चीज बता रहा है कि सब जो कुछ है ये मुंह सब भगवान की सेवा के निमित्त है। मुंह बोलने या खाने के लिए है, भुजाएं शरीर की रक्षा के लिए है, पांव शरीर को इधर ले जाने के लिए तथा कमर शरीर को स्थित रखने के लिए होती है। लेकिन सारा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, शौनक ऋषि जो बताते हैं, सुखदेव सामने व्यक्त करते हैं कि एक एक अंग भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अतः समाज के बुद्धिमान को विराट रूप प्रमुख होने के नाते बोलना चाहिए। किसके बारे में? भगवान के बारे में। और शरीर की शुद्धता तृप्ति के लिए भोजन भी करना चाहिए। भोजन इसलिए करना चाहिए शरीर हमारा स्वस्थ रहे, तो हम लोग भगवान की भक्ति कर सके। भगवान की क्षुधा यज्ञ के फल को ग्रहण करता है। बुद्धिमान या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाए। तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? खाली ब्राह्मण बोलने से नहीं होगा, उसको यज्ञ करना चाहिए। तीनों वर्गों को ज्ञान देना चाहिए कि वास्तविक यज्ञ क्या है, कलयुग का यज्ञ क्या है। हरिनाम संकीर्तन है। परमेश्वर के लिए बोलने का अर्थ है भगवान के असली स्वभाव का एवं संपूर्ण शरीर के अन्य समस्त भागों की स्थिति का प्रसार करना। हरि बोल। तो मतलब है कि भगवान के पूरी एक अंग के बारे में पूरा डिटेल में हमें प्रसार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों को जानना चाहिए, अर्थात वेदों को जानना चाहिए ब्राह्मणों को। और वेदों का उद्देश्य क्या है? अभी हमने पढ़ा है, इसी के अंदर में हमने 16वें श्लोक में पढ़ा है ना, कि भगवान नारायणी परम वेदा नारायणी परम गति। सब कुछ जो है, जितने यज्ञ है वो भगवान ही है। तो वेदों को मतलब है कि भगवान को जानना। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ है उसका चोर। भगवद गीता अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत है। अहम सर्वस्व प्रभु। हरि बोल। 10वां अध्याय का 8वां जो चतुर्थ श्लोक की गीता का ये पहला श्लोक है। और इस तरह ज्ञान का अंत वेदांत भगवान को जानने, देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, अंडरलाइन करेंगे। और इस तरह ज्ञान का अंत जो अंतिम ज्ञान है वो क्या है? भगवान को ही जानना। ज्ञान का अंत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा इस संबंध के अनुसार कार्य करने में, यही परम ज्ञान है। जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष इसी प्रयोजन के लिए, अर्थात भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायी है कि भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रसार करे और सामान्य जनता को सही के मार्ग पर लाए। इसीलिए उनको भगवान का मुख कहा गया है। इस देखिए, किसी को पोस्ट भी मिलता है ना, तो उसके संग दायित्व भी मिलता है। एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट मिलता है, तो उसका मतलब उसको पूरी कंपनी का पूरा भार दायित्व उसके ऊपर निर्भर होता है। तो ये जो मनुष्य योनि मिल रही है बहुत दुर्लभ है, और ब्राह्मण का कर्तव्य है
क्योंकि भगवान के मुख है कि एक एक जीव को उसका क्या उद्देश्य है, जो उन्होंने ज्ञान वेद पढ़े हैं उनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है वो खुद को जानना चाहिए, और बद्ध जीवों को जो उन पर आश्रित है उनको बताना चाहिए। ठीक है, भगवान प्रशासक व जीवों की रक्षा के निमित्त है, माने क्षत्रिय, जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल हुए। व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए, जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वे सुख पर रह सके और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सके। अर्थात व्यापारी का कर्तव्य है कि जो क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र है उनको जितने भी आवश्यकता है भोजन शरीर के निर्वाह के लिए उसको पूरा करे, और शरीर यदि ठीक से रहेगा तो क्या होगा, क्षत्रिय उनकी रक्षा करेंगे, और यदि ये सारी व्यवस्था ठीक से रहेगी तो अल्टीमेट जो जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, व्यापारी वर्ग का यह भी दायित्व है कि वह गायों की सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि प्रभुपाद जी स्पेशली व्यापारी को यहाँ हिंट दे देते हैं कि गाय जो भगवान को बहुत प्रिय है उनकी रक्षा बहुत जरूरी है, जिससे पर्याप्त दूध तथा दूध उत्पादक प्राप्त हो, इन्हीं के समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित करने में समर्थ रखने में समर्थ है। श्रमिक वर्ग जो न तो बुद्धिमान होता है न शक्तिमान, वह अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अतएव यह ब्रह्मांड भगवान के परिक्षेप्य में एक पूर्ण इकाई है, भगवान के लीडरशिप में एक पूर्ण इकाई है। भगवान के सही संबंध के अभाव में सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है, उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं आती। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। ब्राह्मणो अस्य मुखम अशीत बाहुराजन्य कृत है। हरि बोल। ठीक है, तो यहाँ पर जो भगवान का विराट रूप है किससे तुलना किया, वर्ण से। ओके, और एक एक वर्ण क्या करता है बहुत सुंदर से प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य माध्यम समझाया। नेक्स्ट, भूलोक कल्पित पद पद पदम पद पदभ्याम भुवलोक अस्य नाभित हृदा सर्वलोक उर्सा महर लोक महात्मन। तात्पर्य, पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक माने नीचे के जो 7 लोक है उनके पांव भगवान के पांव में स्थित है। भूवर लोक आदि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है, और इनसे भी उच्चतर जो लोक है जो देवता संस्कृत ऋषि मुनि द्वारा निवस्थित है, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है। तो यहाँ पर 3 चीज बता दिया, भगवान का वक्ष स्थल, भगवान की नाभि और भगवान के पांव। भगवान के पांव में नीचे के उधर्म लोक है, और जो नाभि के अंदर में जो ऊपर के जो 7 लोग हैं उसमें बीच के जैसे भूवर लोक और मध्य लोक नाभि में स्थित है, और उससे ऊपर जो हो गए हैं जो उच्चतर लोक है जनलोक तप महतलोक और ब्रह्मलोक है या सत्यलोक, वो क्या है भगवान के वक्ष स्थल से तुलना की गई है। तो तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक है, अधोलोक भूलोक कहलाते हैं, बीच के भूवर लोक तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक है, तक के सारे उधर लोक सर्वलोक कहलाते हैं। ये सभी लोग भगवान के शरीर में स्थित है। दूसरे शब्दों में नेचुरली अभी किसी को कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा गर्भोदक्षाय विष्णु से ही उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी और सारे ये पूरे भुवन, इसलिए किसी को जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सारे सब कुछ भगवान में ही निहित है, ये सभी लोग भगवान के शरीर में स्थित है। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ न हो। तो अब हमको समझ में आ रहा है सृष्टि लीला परीक्षित महाराज ने क्यों पूछा था। ठीक है ना, नेक्स्ट, ग्रीवायाम जनलोक यस्य अस्य तपोलोक स्तन द्वायात मूर्धभी सत्यलोक तु ब्रह्मलोक सनातन। हरि बोल। भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। हरि बोल। तो अच्छा, यहाँ पर जो लास्ट में देखिए ब्रह्मलोक लिखा ना, यहाँ तात्पर्य लिखा है, ये यहाँ पर जो ब्रह्मलोक है ये आध्यात्मिक लोक है। यहाँ पर ब्रह्मलोक का मतलब है आध्यात्मिक लोक, क्लियर ट्रांसलेशन में लिखा हुआ देखिए, ब्रह्मलोक का मतलब है आध्यात्मिक लोक।
है। तो जो क्योंकि ब्रह्मलोक, वो जो ब्रह्म सत्य लोक है वो तो भौतिक जगत में है। यहाँ पर ब्रह्मलोक की जो बात किया है वो शाश्वत के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं, 20 से पढ़ते हैं। कभी कभी सत्य लोक जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, माने 5वीं लाइन से। किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्य लोक नहीं है, वह ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्य लोक शाश्वत नहीं होता। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात भगवान जैसे हैं। भगवान परमात्मा है, उनका नाम यश गुण लीलाएं आदि उनसे अभिन्न है, क्योंकि वे परम हैं। इस तरह भगवान के धाम के लोक भी उनसे अभिन्न है। उन लोकों में न तो शरीर आत्मा में कोई अंतर होता है, क्योंकि सबका केवल आध्यात्मिक शरीर होता है, वह भौतिक शरीर नहीं होता है। और इसी को ध्यान में रख कर कह देंगे कि जब भी भगवान इस धरा पे आते हैं, भगवान अगर सृष्टि करते हैं तो भगवान का शरीर आध्यात्मिक होता है। इसीलिए भगवान को कभी भी हम बोल नहीं सकते वो 3 गुणों से या माया से प्रभावित होते हैं। जब भौतिक शरीर धारण करते हैं तभी उसको कहते हैं बद्ध जीव। जिसका भौतिक शरीर नहीं है तो हम बद्ध जीव कैसे बोल सकते हैं? एकदम सिंपल लॉजिक है, ठीक है। न वहां इस जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव हुआ, वहां पर काल का प्रभाव न होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोग आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते, माने शाश्वत है। आध्यात्मिक लोगों की सारी विविधता भगवान से तदाकार है। अतः इस वैदिक शुक्ति एकम एवं द्वितीयम की पूरी अनुभूति उस विविधताएं में आकाश नहीं हो जाती। यह भौतिक जगत भगवान के आदि जगत की मृग मर्जी का मात्र है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सबको मालूम भी है, फिर भी मैंने इसीलिए पढ़ा। यह भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की मृग मरीचि का मात्र है, माने उनका रिफ्लेक्शन है। छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं होता, और छाया ही जो छाया के चक्कर में जाता है वो बंधता है। जो अभी हमने पढ़ा था ना, इसी अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ा था ना, छाया है ये दुर्गा देवी, ये भौतिक जगत भगवान की छाया है, रिफ्लेक्शन है, जो हमेशा भ्रमित करती रहती है, ठीक है ना। इस अद्वैतपूर्ण भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत से तुल्य मान बैठते हैं, और इस तरह वे इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्ध जीव तथा उनके कार्यकलापों को एक मान लेते हैं। भगवान ने भगवत गीता में ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है, और भी तात्पर्य पढ़ सकते हैं एक इसी के बारे की। भगवान का ये भौतिक जगत है, ये माया है, ये छाया है, और भगवान का आध्यात्मिक जो जगत है वो क्या है? शाश्वत। नेक्स्ट, तत्कट्याम च अतलम कृपतम उरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंघाभ्याम तथा तु तलातलम महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रपदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलतः इति लोकमय पुमान्। 3 श्लोक है, 2 श्लोक है, सॉरी। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 7 अधोलोक है। इनमें पहला लोक अतल है और कटी के अति स्थित है। दूसरा लोक वितल जांगों में स्थित है। अब नीचे के लोकों के बारे में बता रहे, अतल वितल सूतल है, एक एक करके सुन। दूसरा लोक वितल जांगों में स्थित है। तीसरा लोक सूतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल जो पांव के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा 7वां लोक पाताल लोक है जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट समस्त लोकों से पुण्य। हरि बोल। तो यहाँ पर नीचे के 7 लोकों का यहाँ पर भगवान के विराट से तुलना किया गया है, ठीक है ना। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा।
आधुनिक साहसिक व्यक्ति अंतरिक्ष जाती, ये इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि अभी तक के जो अंतरिक्ष में जाने के जो प्रयत्न करते हैं, जो वैज्ञानिक जो लोग करते हैं, उसके बारे में लिखा है। आधुनिक साहसिक व्यक्ति श्रीमद् भागवत से यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 लोक हैं। वो खुद जीवन में तो सोच भी नहीं सकते हैं, केवल भागवतम से समझ सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल ये पृथ्वी लोक नहीं है, चंद्रलोक में जाने के प्रयत्न करते हैं, वो नहीं है, तो बहुत नीचे है। इसके नीचे भी 7 है और ऊपर भी 7 है। इसकी स्थिति पृथ्वी लोक से परिगणित की जाती है, जिसे भूर लोक कहा जाता है। भूर लोक के ऊपर भूवर लोक है और सबसे ऊपरी लोक सत्यलोक है या ब्रह्मलोक है। ये 7 उधर्व लोक है। इसी प्रकार 7 अधोलोक है, जिनके नाम है अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। ये सभी लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं और इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल 200 करोड़ गुना 200 करोड़ वर्ग मील है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूरी तक ये यात्रा कर सकते हैं। जो बोलते हैं ना कि हम लोग बड़े बड़े, तो यहाँ पर लिखा प्रभुपाद जी कि पृथ्वी से कुछ हजार मील दूरी तक ही यात्रा कर सकते हैं, जबकि कितना क्षेत्रफल 200 करोड़ गुना। अतः आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तृत सागर के तट पर बच्चे से खिलवाड़ जैसा है। हरि बोल। चंद्रमा उधर्व लोकों के तीसरे स्तर पर स्थित है और श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से हम अपार भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न लोकों की दूरी जान सकते हैं। ठीक है, हम जिस लोक में रह रहे हैं उसके परे असंख्य ब्रह्मांड है और ये सभी मिलाकर आध्यात्मिक आकाश का, जिसे ऊपर सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है, एक नगण्य अंश मात्र है, केवल नगण्य अंश मात्र है, जिसको हम लोग आगे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो भगवान भगवद गीता में निम्नलिखित श्लोक में 8वें अध्याय 16 में बुद्धिमान मनुष्य कृपा पूर्वक अपने धाम वापस बुलाते हैं। आप ब्रह्म भुना लोका पुनरावर्ती अर्जुन मामू पैते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यति, कि तुमको ये सब में दिमाग नहीं लगाना है, इतने लोग है, समझे ना। तो इसमें तो क्या है, एक भुवन माने जीवन है, जैसे एक लोग से दूसरे लोग ऐसे चक्कर लगाता रहता है, लगा लेता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर लेता है वो उसके बाद में उसको दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। भूरलोक कल्पित पदभ्याम भुवरलोक अस्य नाभित स्वर्गलोक कल्पित मूर्धना इति वा लोक कल्पना। हरि बोल। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पांव पर अधोलोक माने पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्षस्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक माने स्वर्ग लोक तक इसको कर सकते हैं। यहाँ पर संपूर्ण लोकों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोग लोकों की संख्या 14 बताते हैं, यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई। हरि बोल। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने विराट रूप के बारे में पढ़ा। तो 3 पोर्शन में हमने पढ़ा कि इन टर्म्स ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम में के अलग अलग, जैसे भगवान के हेड हैं, चेस्ट है, महरलोक हार्ट है, अलग अलग भगवान के नाभि, थाई, नी से अलग अलग हमने पढ़ा। एक पढ़ा। दूसरा हमने वर्ण के हिसाब से पढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि अपर, मिडिल और लोअर। तो किसी भी रूप में हम तुलना कर ले, भगवान से कोई भी अलग नहीं है। प्रभु हाँ ये 14 जो लोक है, 14 जो लोक है, ये क्या गर्भदक्ष से विष्णु बनाया? यस प्रभु, 100% ये लिखा हुआ भी है प्रभु। यस प्रभु, याद रखेंगे, इसीलिए प्रश्न भी उठता है। देखिए भगवान, इसका लॉजिक देखिए, कारणोदक्षाय विष्णु कहाँ रहते हैं प्रभु? कारण समुद्र में रहते हैं। और उसके बाद में यूनिवर्स बनता है। यूनिवर्स कहाँ पे है? ब्रह्मलोक में, सॉरी भौतिक जगत में। और उस यूनिवर्स के अंदर में गर्भोदक्षाय विष्णु घुस कर करके ये 14 भुवन को बनाते हैं। माने उनसे जो वो निकलता है ना, क्या बोलते हैं, मैं बार बार नाम नहीं बोल पा रहा। नहीं, ब्रह्मा जी के पहले वो नाभि से क्या निकलता है? नाल 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 नाल। हरि बोल। नाल निकलता है, वही नाल का वो 14 भुवन में वो होता है, डिवीजन होता है। और ये गर्भोदक्षाय विष्णु ही करते हैं। ब्रह्मा जी प्रभु सिंपली क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो फैलाते हैं। ऑलरेडी जो जीव हैं, याद रखेंगे हमने पहले क्या पढ़ा था, कारणोदक्षाय विष्णु सर्वप्रथम सारे जीवों को
इम्प्रेगनेट करते हैं, ठीक है, वो जो बीज में रहते हैं, प्रधान में रहते हैं, प्रधान अभी बीज के रूप में रहते हैं, उसके बाद में सृष्टि शुरू होती है ऑलरेडी। क्योंकि ब्रह्मा जी, भगवान देखिए कितना सुंदर सुंदर यहाँ पर एकदम लॉजिक दिया है कि जीव शाश्वत है, जो कारणोदय विष्णु के अंदर में रहते हैं। जब सृष्टि की इच्छा होती है तो वो पहले बीज प्रधान उसमें इम्प्रेगनेट करते हैं जीवों को, उसके बाद में यूनिवर्स को बनाते हैं। यूनिवर्स को बनाने के बाद में गर्भोदय विष्णु उसके अंदर में घुसते हैं, घुसने बाद में प्रथम जीव ब्रह्मा को बताते हैं और जितने भी जो जीव हैं उनको फैलाते हैं, उसे पूरा फिलअप कर देते हैं। गर्भोदय विष्णु ब्रह्मा जी के थ्रू फिलअप कर देते हैं और फिर लास्ट में एक एक जीव मतलब एक एक अणु के अंदर में वही गर्भोदय विष्णु फिर क्षीरोदय विष्णु के रूप में एक्सपांसन होकर एक एक अणु में परमात्मा के रूप में स्थापित हो जाते हैं। बहुत सुंदर एकदम साइंटिफिक एकदम अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग यहाँ समाप्त करके 6वें अध्याय में हम लोग कल प्रवेश करेंगे। ये भी सृष्टि के बारे में है, बहुत अच्छा है। तो अब मेरे ख्याल से मेरे भक्तों में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो बता दें, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम। तो यही हम हरे लोग कृष्णा प्रभु विराम जी, देते दंडवत हैं। प्रणाम। अजय प्रभु कोई भी है कि आज हरे अनाउंसमेंट कृष्ण है? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है ना? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। एक तो माता जी आज थोड़ा सा मेरी इच्छा थी, मेरे हरि बोल, थोड़ा सा प्लीज, मंदिर से राजकुमार केशव प्रभु का फोन आया था कि अरे आपके जगन्नाथ ग्रुप आज याद हो जाएगा, जा पाएंगे क्या तो कीर्तन के लिए। तो अगर कोई ग्रुप जा सकेगा तो करें, शायद मेरे ख्याल से मंडे को सब जाएंगे, पता नहीं है, लेकिन प्लीज जगन्नाथ ग्रुप से सब माता जी लोग बहुत अच्छा ये कीर्तन में सबको समझ में आ गया ना। मैं पूरा मैसेज ठीक से दे नहीं पाया हड़बड़ में। कीर्तन का मतलब है खाली हरिनाम संकीर्तन करना है, कोई भजन नहीं करना है। हाँ प्रभु जी, वो हम लोग डिसाइड कर लिए हैं। हम जहाँ तक मंडे का प्रोग्राम रखेंगे कीर्तन का, मैं इंदु भाभी को बता दूंगी कितना बजे का, ठीक है, तो हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मीनू माता। हरि बोल। तो यही हम लोग विराम देते हैं। हरि बोल। कल 11 बजे से सबको ज्वाइन करना है। हाँ, हरि बोल, हरि बोल। सैरी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जब कल हमारी कॉमन क्लास है, सबको मालूम है ना, सबको मैंने लिंक भी भेज दिया है। तो कल हिज गेस्ट बलराम गोविंद प्रभु कॉमन क्लास करेंगे। तो मैंने रामायण बालकांड का वो उन्होंने मैसेज भी दिया हमारे, वो न करके वो दूसरे के ऊपर में बोलेंगे, ठीक है ना। वो कल हमारे 2-3 सब्जेक्ट के ऊपर वो बोलेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। नाम पावन वैष्णव नमः, सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।